बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुगर की बीमारी जो है 100 बिलियन पीपल्स को जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि हमारे जिस्म में इंसुलिन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा जिस्म जो है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। और ये इंसुलिन जो है ये एक चाबी है हमारे सेल्स के तालों को ओपन करने के लिए, जिसकी वजह से शुगर जो है वो खून से निकल के सेल्स के अंदर जाती है और वहाँ पे इस्तेमाल होती है। लेकिन जब ये चाबी जो है ख़राब हो जाए इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो ताले इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उसकी वजह से शुगर जो है वो हमारी खून के अंदर जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ किचन के ऐसे मसालों के बारे में बात करूंगा जो कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करेंगे और उन तालों को ओपन करेंगे। ये होम मेड चीज़ें हैं जो कि हमें पता नहीं होता कि हमने इस्तेमाल किस तरह करनी है। आपने इनके बारे में सुना होगा, मैंने इनको जो है वो लो से अपर तक रैंक किया है, तो देखें आपको कौन सा सूट करता है। सबसे पहले है अदरक। अदरक यानी जिंजर। इसका कहवा अगर आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, थोड़ा सा उबाल के उसके अंदर फिर थोड़ा सा लेमन डाल दें, तो ये बेसिकली आपके जिस्म के अंदर जितनी इन्फ्लामेशन या सोजिश है उसको दूर करेगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ सोजिश को ठीक करता है, तो बेसिकली ये इतना अच्छा सोर्स नहीं है इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने के लिए, इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। नंबर 5 पे है ज़ीरा और काली मिर्च। अगर आप सुबह खाली पेट जो है ज़ीरे का कावा और हल्की चुटकी काली मिर्च डालें, तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो तकरीबन 11% जो है वो बेहतर होती है। लेकिन इसके साथ साथ आपका हाजमा बहुत बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपकी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन और फाइबर अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली कार्ब्स की अब्जॉर्प्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। चौथे नंबर पे है फिनोग्रिक सीड यानी कि मेथी दाने। ये इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर आप इसको 4 हफ्ते रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो 32% जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है और आपकी शुगर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। रात को भिगो के 1 चम्मच, सुबह उठ के उसी पानी को पी के इस दानों को चबा के खा लें। ये GLUT4 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करते हैं। नंबर 3 पे है दालचीनी और नारियल का तेल। हल्की आंच पे नारियल का तेल को गर्म करके उसके अंदर दालचीनी को डाल के अगर उसको इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल जैसे इंसुलिन काम करती है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी और ऑटोमेटिकली आपकी सेंसिटिविटी को जो है वो 70% बढ़ा देगी। अगर आप इसको रेट करें तो 10 में से 8.5 नंबर या 8.5 मार्क्स मैं इसको लाजमी दूंगा। नंबर 2 पे है हल्दी और काली मिर्च। अगर इन दोनों की पेस्ट बना के आप इस्तेमाल करते हैं या फिर दूध में हल्दी डाल के उसके ऊपर चुटकी से काली मिर्च डाल के खाते हैं, तो ये एएमपी के पाथवे को एक्टिवेट करता है। 47% आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, आपकी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है और जो आपके अंदर सोजिश है उसको कंट्रोल करता है और ऑटोमेटिकली आपकी शुगर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी, खुसूसन फास्टिंग जो है। नंबर 1 पे है स्पाइस ब्लेंड। इसमें अदरक, दालचीनी, हल्दी, उसके अलावा काली मिर्च और दूध, ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। रात को सोते वक्त 1 कप नीम गर्म दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी दालचीनी, चुटकी काली मिर्च और जो है आधा चम्मच अदरक का पानी जो है वो इस्तेमाल करें। इसको रात के वक्त इस्तेमाल करें। ऑटोमेटिकली ये आपके बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये वो सेल्स हैं जो कि आपके जो है इंसुलिन पैदा करते हैं। हल्दी जो है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगी। जो दालचीनी है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम करती है और अदरक जो है वो भी आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगी और जो हल्दी के साथ मिलकर ये बीटा सेल्स की ग्रोथ करवाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जब ये स्पाइस ब्लेंड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो 80% बन जाएगी और जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपकी शुगर जो है वो दवाई खाए बगैर ही जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। एक बात का ख्याल रखें, अगर आप शुगर को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो जो है अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी इस्तेमाल करें। काली मिर्च हर चीज़ के अंदर लाजमी ऐड करें। कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।